केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक विस्तृत अध्याय है। काबू भर प्रयास किया जा रहा है आपको समझाने का। इस वीडियो में और भी समझाएंगे, इसलिए निरंतर देखते रहिए इस चैनल को। प्रश्न इस प्रकार है, यदि 7, 3, 8 6 11 से भाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान लगा करके देखिए ताकि हमारी मेहनत बेकार ना जाए। हम आपको भरसक प्रयास करेंगे समझाने का। तो यहाँ लिखें पहले विषम स्थान के अंक यहाँ लिखेंगे सम स्थान के अंक। इस तरह से तो देखिए, जिस तरह से संख्या पढ़ी जाती है पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसी तरह से हम विषम स्थान से शुरू करते हैं। तो a है यहाँ विषम स्थान पर, यहाँ लिख दीजिए a, प्लस लगा दीजिए। अब इसके बाद 6 है सम स्थान पर, यहाँ लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। अब फिर विषम स्थान की बारी आई तो फिर a पड़ गया यहाँ पर, और सम स्थान पर 8 आ गया। अब फिर विषम स्थान की बारी आई 3 की, तो यहाँ लिख दीजिए 3, और सम स्थान की बारी आई यहाँ पर 7 लिख दीजिए। कोई समस्या नहीं आनी है हमारे द्वारा समझाने में। तो देखिए जनाब, प्लस प्लस लगाए तो जोड़ दीजिए 2a प्लस 3, इसको भी जोड़ के रखिए। 7, 8, 15, 6, 21। अब नियम जानिए। 11 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग है, और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो, या वह 11 से पूर्णता विभाजित हो। तो जनाब अब देखिए बारी आती है, जब संख्या 11 से पूरी विभाजित है तो अंत में क्या बचता है? शेषफल 0। तो देखिए यहाँ
2a प्लस 3 माइनस 2 1 बराबर 0। इस तरह से अब चलिए यहाँ लिखिए 2a और ऋण के 21 से 3 निकाल दीजिए, घटाना है। तो यहाँ बचे ऋण के 18 और यहाँ लिख दीजिए बराबर करके 0। अब लिखिए यहाँ 2a बराबर पक्षांतर कर दें, ऋण 18 को दाहिने साइड पर ले जाए तो यहाँ 18 आ गया। अब a का मान आप निकाल लीजिए, 18/2 दूने 18 अर्थात a का मान आ गया 9। अतः a का मान बराबर 9, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अंकों 1, 2 और 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की उन सभी संख्याओं जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जनाब जो 3 अंक दिए हैं, पहले पता करेंगे कि इन अंकों से कितनी संख्याएं बनेगी 3 अंकों की। तो देखिए बेस्ट फार्मूला हम आपको बताते हैं। 3 अंकों की संख्या बनाने से अभिप्राय है किन्हीं 3 रिक्त स्थानों को भरने से। तो यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं, ये 3 खाली गोले हैं। तो और 1, 2 और 3 अंक हैं। तो इन 3 अंकों में से कोई भी अंक हम पहले स्थान पर रख सकते हैं, खाली गोले पहले गोले में। तो अर्थात यहां लिखेंगे पहले स्थान को भरने की विधियां कितनी हुई? बराबर 3। इसी तरह से अब पहला स्थान यहां पर भर गया एक संख्या से। अब चलिएगा, अब देखिए अब दूसरा स्थान भरना है। 2 संख्याएं बची आपके पास दूसरे स्थान को भरने के लिए। तो यहां लिखें दूसरा स्थान को भरने की विधियां। 2 अंकों में से हम कोई भी अंक दूसरे वृत्त में, खाली वृत्त में रख सकते हैं। तो इसकी विधियां कितनी हो गई? 2। ये भी भर गया। अब केवल एक अंक बचा,
तो एक अंक से अंतिम स्थान भरने की विधियां कितनी होंगी? एक। तो यहां लिखें तीसरा स्थान भरने की विधियां बराबर एक। तो देखिए आगे ये भी भर गया। तो चलिए आगे। अब जनाब देखिए 3 अंकों से बनी संख्याओं की संख्या बराबर 3 रिक्त स्थान भरने से है। तो जनाब देखिए यहां पर कैसे भरेंगी। तो ये 3 यहां लिखें, गुणित करें 2 गुणित 1, 3 दूनी 6। तो ये संख्याएं कितनी बनी? 6 होंगी ये संख्याएं। तो अब जब 6 संख्याएं निकल आई तो वे संख्याएं अब कौन सी होंगी ये भी देखिए। अब देखिए संख्याएं बन रही। पहले लिखें यहां पर 1 2 3। अब चलिए यहां पर 2 लिख लें और यहां पर 3 लिख लें। तो देखिए जनाब यहाँ 3 रखें, यहाँ 1 रखें, यहाँ 1 रखें, तो यहाँ पर 2 रखें। अब चलिए यहां से ये 3 संख्याएं ये बन गई। इनका योग कर दीजिए पहले। 3 और 1 4 और 2 6, 3 2 5 और 1 6, और 3 2 5 और 1 6। अब दूसरी 3 कौन सी बनेगी ये भी देखें। 3 2 1। अब चलिएगा यहां पर देखें। अब यहाँ पर 1 रखें, यहाँ 3 2 रख दें, यहाँ 2 रखें और यहाँ 1 3 रखें। तो देखिए इन सब संख्याओं से भिन्न है यहाँ पर, क्योंकि शर्त लगी है किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। तो 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 3 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 2 6। तो जनाब ये 6 संख्याओं का योग हमें करना है। तो 3 संख्याओं का योग इतना है और 3 संख्याओं का योग इतना है, जो कि बराबर ही बराबर है। तो सीधा यहां लिखें 6 संख्याओं का कुल
योग बराबर 6 6 6 गुणित 2 कर दीजिए, कैसे समान है इसलिए। तो 2 छक 12, 2 छक 12 और 1 13, 2 छक 12 और 1 13, 1332 यही उत्तर है। अब जनाब अगला देखें प्रश्न। तो देखिए जनाब, अब तीसरा नंबर का प्रश्न, 360 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए जनाब इसका हल। भाजकों यहाँ पर 360 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने की विधि भी बताते हैं आपको। यहाँ लिखिए 360, पहले 2 से विभाजित करें, 2 एकम 2, दुर्गट 16 और ये बिंदी, फिर 2 से कटेगी, 2 ने 18 और ये बिंदी, फिर 2 से कट जाएगी संख्या, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगी, 3 पचे 15, अब 5 से कट जाएगी और 5 एकम 5। ये खंड हो गए अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखें 360 के अभाज्य गुणनखंड ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ लिख दीजिए 2 पे घात 3 की, क्योंकि 2 3 बार आए हैं। यहाँ लिखिए गुणा करके 3 पे घात 2 की, और यहाँ लिख दीजिए 5 पे घात 1 की। तो जनाब ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब निकालने क्या है, भाजकों की संख्या। अब यहाँ लिखिए भाजकों की संख्या तीनों संख्याओं पर जो घातें चढ़ी हैं उन सब में एक एक जोड़िए। पहले 3 + 1 गुणित करिए, 2 + 1 और गुणित करिए 1 + 1। इस तरह से अब जनाब इसका योग 4 आया, गुणा करिए, इसका योग 3 आया और इसका योग 2 आया। अब सबका गुणा कर लीजिए, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24। ये भाजकों की संख्या निकल के आ गई।
यही आपका उत्तर है। तो जनाब अब चलते हैं आगे। अब देखिए प्रश्न है गुणनखंड 4 पे पावर 9 गुणित 9 पे पावर 4 गुणित 7 पे पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हल पहले इसे 4 को देखिए किस रूप में लिखेंगे हम। पहले अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड करने पर तो करिए अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो देखिए 2 गुणित 2 पे घात ये 9 की। अब गुणित करिए 3 गुणित 3 और इस पे पावर कितनी 4 की। देखते रहिए खूब अच्छी तरह से। 7 पे पावर 7 की। तो चलिए ये 9 2 पे पावर 9 गुणित 2 पे पावर 9 गुणित 3 पे पावर 4 गुणित 3 पे पावर 4 गुणित 7 पे पावर 7। इस तरह से लिखेंगे। समान आधार की गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 पे पावर 9 9 18 गुणित करें 3 पे पावर 8 की गुणित 7 पे पावर 7 की। अब चलिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकलने वाली है। अतः अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर समस्त घातों का योग। तो यहाँ पर बराबर फिर लगाइए। समस्त घातें कितनी हुई अब इसकी 18 8 और 7। तो इन सबको जोड़ दीजिए। 18 प्लस 8 प्लस 7 जोड़िए जनाब कितना होगा 18 8 26 और 7 33। ये आ गया आपका उत्तर।
लीजिए जनाब, गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 33। तो चलिए आगे। तो देखिए जनाब, अगले प्रश्न में ये समस्त संख्याएं दी हैं, जो गुणनफल आएगा उसके अंत में 0 आएंगे। कितने आएंगे ये अभी पता नहीं है, तो यही प्रश्न में पूछा जा रहा। तो जनाब आप नियम जान लीजिए पहले कि 0 किसी संख्या के अंत में 2 कारण से ही आते हैं कि या तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अंतिम अंक 0 हो, या फिर अंतिम अंक 5 हो, और उससे किसी सब संख्या का गुणा किया जाए। यही 2 कारण हैं। तो देखिए जनाब किस तरह से हम निकालते हैं। तो पहले इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप। चलिए, अभाज्य गुणनखंड करने पर देखते रहिए जनाब, 15 के गुणनखंड करेंगे पहले हम 3 गुणित 5। गौर से देखते रहिए। 16 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब 18 की बारी आई। 18 के करिए 2 गुणित 3 गुणित 3। अब बारी आई 25 की, गुणित 5 गुणित 5। अब आई बारी 35 की, गुणित 5 गुणित 7। अब बारी आई 24 की, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब बारी आई 20 की, 2 गुणित 2 गुणित 5। तो जनाब इनमें देखने वाली बात ये है कि इसमें 5 कितने बार आया है और 2 का अंक कितने बार आया है। बाकी सब संख्याओं को छोड़ देंगे। तो देखिए 5 एक बार ये है, 5 2 बार 5, 3 बार 5, 4 बार 5 और 5 बार 5। तो 5 पे पावर लिखिए यहाँ पर 5। 2 कितने बार आया है ये देखिए आप, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10। 2 10 बार आया है, तो 2 पे पावर 10 चढ़ा दीजिए। अब देखिए फाइनल होने वाला है उत्तर। जनाब 5 और 2 के अंक पर जो खाते हैं
इनमें जो घात सबसे कम हो वही शून्यों की संख्या इंगित करती है। तो देखिए यहां पर गुणन फल के अंत में शून्यों की संख्या बराबर सबसे कम घात तो देखिए इन दोनों में सबसे कम घात किसकी है? 5 है और एक 10 घात है। तो इनमें सबसे कम क्या है? 5। तो यहां पर लिख देंगे 5। तो ये शून्यों की संख्या इस सारे गुणनखंडों का जब आप गुणनफल निकालेंगे तो 5 आएगी सबसे अंत में, 5 जीरो। यही उत्तर है। आगे अब प्रश्न 6वां देखिए। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जनाब इसका हल ध्यान दिए रहना। प्रथम विधि संख्या बराबर इकतीस लिखें, यहां पर प्लस लिखें 75 लिखें और नीचे 2 लिख दें। लीजिए साहब आपका प्रश्न का उत्तर आ गया। 106 बटा 2, 2 से विभाजित कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तीन 6 बराबर 53। यही उत्तर है। अब दूसरी विधि देखें। माना इसका भी हल लिखें यहां पर। दूसरी विधि माना संख्या बराबर x 31 मानी गई संख्या से कम है। तो यहां पर लिखें प्रश्नानुसार।
तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है। तो देखिए x ऋण 31 बराबर करें, परंतु 75 संख्या बड़ी है और मानी गई संख्या छोटी है, इसलिए यहाँ 75 माइनस x कीजिए। बस जनाब उत्तर अब निकलने वाला है आपका। तो देखिए जनाब यहाँ पर x लिखें, दूसरा चर जो x है माइनस का यहाँ पर ले आएंगे, इस साइड में प्लस में हो जाएगा, x बराबर करें। अब अचर राशि बाएं साइड से दाएं साइड ले जाए, तो पहले यहाँ पर 75 लिखें और यहाँ पर ये 31 प्लस कर दें। तो चलिए ये 106 हो गया और यहाँ पर 2x है। अब जनाब आगे x बराबर 106 बटा 2, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 तीन 6 बराबर 53 निकल के आ गया x का मान, जो कि संख्या मानी थी आपने। तो उत्तर में आप लिख दीजिएगा अतः संख्या बराबर 53। ये सेकंड मेथड था उत्तर। तो जनाब आगे दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए जनाब इस प्रश्न को यहां लिखे हल। देखिए पहली संख्या बराबर लिखें 20 प्लस 8 बटा 2 बराबर 28 बटा 2, 2 से काट दीजिए, 14 बार कट गया, बराबर लिखिए 14। अब दूसरी संख्या बराबर 20 ऋण 14 बराबर 6। पहली और दूसरी संख्या निकल के आ गई। तो चलिए जनाब आगे। अब देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है। तो यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं
के वर्गों का अंतर बराबर, तो देखिए यहाँ पर 14 का वर्ग करें, ऋण 6 का वर्ग कर दें, चौदह का वर्ग करेंगे, 14 चौको 56, 6 और 14 एकम 14, 5 19, ऋण 6 6 36। तो जनाब कितना आया आंसर? 160। यही आपका उत्तर है। ये सवाल कम से कम 6-7 विधियों से लग सकता है। दूसरी विधि ज्यादा विधि हम आपको बता तो देंगे, लेकर कंफ्यूजन में बिक जाएंगे। क्या फायदा, जितने से काम चल जाए, सुकून से अच्छा हो, वही काम किया जाए। तो देखिए जनाब, दूसरी विधि में माना छोटी संख्या बराबर x, तब बड़ी संख्या बराबर कैसे निकलेगी? अंतर को इसमें जोड़ दीजिए, x प्लस अंतर कितना था? 8। इस तरह से अब छोटी और बड़ी संख्या का योग कितना है? 20। अब यहां लिखें प्रश्नानुसार, x प्लस 8 बराबर 20, या 2x प्लस 8 बराबर 20, 2x बराबर 20 ऋण 8 और 2x बराबर 12। आगे अब देखिए x का मान 12/2, 2 एकम 2, 2 छक 12, x का मान 6 निकल आया। तो छोटी संख्या निकल के आई। अब यहां लिखे बड़ी संख्या, बराबर 6 प्लस 8, x का मान रख दिया, 14 निकल के आ गए।
बड़ी संख्या का वर्ग ऋण छोटी संख्या का वर्ग बराबर 14 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग। तो देखिए 14 प्लस 6 और 14 ऋण 6। तो चलिए 14 6 20 गुणित 14 में 6 गए 8 बचे और 8 दूनी 16 और ये 0। ये आपका उत्तर आ गया जनाब। और भी बहुत विधियां हैं, कम से कम 4-5। चलिए इतने से ही काम चला लीजिए। तो देखिए जनाब, ये सवाल देखें आप, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 ज्ञात कीजिए। तो जनाब कैसे लगेगा इस सवाल को देखिए। पहली विधि से लगाता हूं। पहली विधि देखते रहिए, आपके लिए हम सब कुछ तैयार है एकदम। मेहनत तो करना ही चाहिए इंसान को। माना संख्या बराबर 1 है। गणित रीत से तब संख्या का का 3/4 कितना होगा? 1 गुणित 3/4 बराबर 3/4 ही होगा। तो चलिएगा, अब देखिए संख्या का एक बटा 6 कितना होगा? 1 गुणित 1/6 बराबर 1/6 ही होगा। अब यहां निकालिए अंतर, तब अंतर देखिए कितना निकल रहा है? 3/4 ऋण 1/6। तो चलिए जनाब, लास्ट पर 4 और 6 का कितना आया? 12। 4 3 12, 3 3 9, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। यह कितना आया? 7/12।
7/12 का अंतर कितने पर आया ये जानना बहुत जरूरी है। जो कि संख्या 1 मानी थी उस पर आया ये 7/12 अंतर। तो देखिए अब आगे, क्योंकि 7/12 अंतर है बराबर 1 पर। एक का अंतर कितने पर होगा, ज्यादा पर या कम पर? ज्यादा पर, तो संख्या बदल जाएगी 12/7। इसलिए अंतर अब कितना है उसमें, देखिए अंतर कितना है, 7 अंतर है, तब ज्यादा 12/7 गुणित 7, 7 कैंसिल कर दीजिए, आया 12। आगे, अतः संख्या का 5/3 बराबर, संख्या निकल के आ गई कितनी, 12 गुणित 5/3, 3 से काट दीजिए 12, 3 चौको 12 और 5 चौको 20, ये उत्तर आ गया। दूसरी विधि, माना संख्या बराबर x। अब लिखिए संख्या का तीन बटा 4 x गुणित 3/4 बराबर 3x/4। अब संख्या का एक बटा 6 बराबर x गुणित 1/6 बराबर x/6। अब लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, 3x/4 ऋण x/6 बराबर 7 के। तो चलिए लास्ट पर कितना आया, 12, 4 × 12, 3 × 9x ऋण 6 दूनी 12 और यहाँ पर 2x बराबर ये 7। आगे 7x/12 बराबर 7 और 7x बराबर
7 गुणित 12 और x बराबर 7 गुणित 12 बटे 7, 7 काट दीजिए, बराबर बचा 12। संख्या निकल के आ गई। बराबर 12। अब देखिए उत्तर कैसे निकालेंगे। यहां लिखिए संख्या का 5/3 बराबर, तो देखिए जनाब संख्या निकल के आई 12 गुणित 5/3, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, ये उत्तर आ गया। आगे, यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेष फल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना रहेगा। तो अब देखिए जनाब कैसे लगेगा ये प्रश्न, इसका भी हल देखिए। हल माना संख्या बराबर x, तो यहां पर x लिखिए, 361 से भाग दे रहा है तो ये बना भाजक। यहाँ 361 लिखें आप। मान लीजिए भागफल p आया, यहाँ पर p लिख दीजिए। अब चलिए शेषफल कितना बच रहा है, 47। यहाँ 47 लिख दीजिए। अब देखिए जनाब, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। तो जनाब यहां पर देखने वाली बात यह है, ये 361 के जब खंड होंगे तो देखिए ये 19 से कितने बार कट रहा है, 19 एकम 19 और 17, सो 171 बने, 19 ने 7100, अर्थात 19 से 19 बार विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जनाब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 19 लिखिए और ब्रैकेट चालू कीजिए, यहाँ 19 पी लिख दीजिए। अब जनाब यहाँ पर देखिए प्लस लगाइए। ये संख्या 47 में 19 कितने बार शामिल है,
19 दूनी 38, जान रहे जनाब। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे आप? 19 दूनी 38, यहाँ 2 लिख दीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर प्लस लगाइए, 38 इसमें से निकल गए तो कितना बचा? 9। यहाँ लिख दीजिए 9, तब 47 हो जाएगा, क्योंकि 19 बार निकले तो 19 दूनी 38 और 9 47 हो जाएंगे। तो जनाब अब क्लियर बात हो गई कि अगर हम 19 से भाग देते हैं तो 19p + 2 बार भाग जाएगा और जनाब शेषफल 9 बचेगा। इसलिए लिखेंगे यहां पर अतः 19 से में भाग देने पर शेषफल 9 आएगा। उत्तर आगे इसका हल देखिए। माना संख्या बराबर x है, तो देखिए जनाब, अगर हम गलत काम करेंगे तो परिणाम भी गलत मिलेगा। ये इसी आधार पर प्रश्न है। गुणा 12 का करने के लिए कहा गया, लेके कर दिया 21 से। तो जनाब यहां पर लिखें सही परिणाम x गुणित 12 बराबर 12x। अब लिखें यहां पर गलत परिणाम। x गुणित 21, ये 21 x हो गया। इन दोनों परिणामों में अंतर कितना है? 63। तो देखिए जनाब, यहां लिखे प्रश्नानुसार इक्कीस x ऋण 12 x बराबर 63।
तो निकाल दीजिए 12, 21 में से 9 बचे, x बराबर 63, 9 7 63, x बराबर 7। तो संख्या निकल के आई, अतः संख्या बराबर 7। उत्तर आगे देखिए, दूसरी विधि। माना संख्या बराबर 1, तब गलत परिणाम या सही परिणाम लिखे, पहले सही एक गुणित 12 बराबर 12, गलत परिणाम बराबर 1 गुणित 21 बराबर कितना होगा? 21। अंतर अब अंतर निकालें इनका, बराबर 21 ऋण 12 बराबर 9। अंतर निकल आया तो अब प्रश्न सॉल्व हो गया, क्योंकि 9 अंतर है 1 पर, इसलिए एक अंतर होगा 1/9 पर। इसलिए अंतर कितना दिया? 63। इसलिए 63 अंतर है कितने पर? ज्यादा पर। ज्यादा के लिए गुणा 63 लिख दीजिए, 9 7 63। लीजिए ये, अतः संख्या बराबर 7। उत्तर विधियां बहुत हैं, बस जरा दिमाग लगाने वाली बात है। हम आपको होशियार बनाएंगे। गणितज्ञ बनना चाहते हैं तो हमसे मिलिए, हम गणितज्ञ भी बना देंगे आपको। सारे जहां का गणित इसी चैनल पर मिलेगा। 17 पे पावर 256 की प्रसार में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जनाब, हल
देखिए इस तरह के प्रश्न में जो भी घात हो उसमें पहले 4 से भाग दिया जाता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। तो इसका लास्ट अंक ले लें, यहां पहले लिखें पूरा 17 पर पावर 256 में इकाई का अंक। तो देखिए इसमें 7 उठाएं पहले आप और यहां पर रखें, इसे ब्रैकेट से बंद कर दें और यहां पर 4 लिखें। अब 4 से पहले भाग दें, इसमें 4 छंग 24, 6 बार गया, 1 बचा, 4 चौको 16, यहाँ 64 बार चला गया। अब 4 का गुणा 64 में करेंगे तो 256 ही होगा। अब इसे देखिए किस तरह से लिखें, इतने में इकाई का अंक। अब जनाब देखिए इसे किस तरह से लिखेंगे, 7 पे पावर 4 इस तरह से और यहां पर 64 लिख देंगे। में इकाई का अंक। अब देखिए जनाब, अब इसे देखिए किस तरह से लिखेंगे, 1 इकाई का अंक। यही उत्तर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो, तरह तरह की विधियों से आपको समझाया है, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो अब देर मत कीजिए, देखिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।